सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि अगला अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। युद्ध भूमि पर सन्नाटा था, चारों तरफ मलबा और धुआं। सुपरमैन कमजोर खड़ा था, उसके चेहरे पर थकावट और दर्द साफ झलक रहा था। आयरन मैन का सूट बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। तभी आसमान ने रंग बदला, एक खून जैसा लाल भंवर प्रकट हुआ और उसमें से निकली स्कारलेट विच। उसकी आंखों में जंगली आग थी और हाथों से उफनता हुआ जादू रिस रहा था। डार्कसाइड की भारी आवाज ने सब कुछ कंपा दिया। मार डालो इन्हें, ये दोनों कुत्ते हमारी राह में हैं, इनका नामो निशान मिटा दो। तभी सुपरमैन और आयरन मैन के सामने टेक बर्नर श्लोक और मार्को प्रकट हुए। श्लोक गरजा, डार्कसाइड, तुम्हारी इस शतरंज को खत्म करने का समय आ गया है। मार्को ने तलवार निकाली, उसकी तलवार सीधे स्कारलेट विच की छाती में धंस गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन वांडा मुस्कुरा रही थी। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी ये कहानी, उसने ठंडी आवाज में कहा। इसके बाद उसने मार्को को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और इतनी ताकत से खींचा कि उसका शरीर चीरकर दो हिस्सों में बंट गया। चारों तरफ खून फैल गया। श्लोक ने गुस्से में अपनी एनार्क वॉच से हमला किया, लेकिन वांडा ने झटके से उसकी वॉच को पकड़कर चूर चूर कर दिया। तुम्हारे ये खिलौने मुझे रोकने के लिए काफी नहीं हैं बच्चे। स्कारलेट विच ने अपनी जादुई शक्ति का एक और विस्फोट किया, जिससे श्लोक और बाकी सब जमीन में धंस गए। स्कारलेट विच के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। उसने बिना चेतावनी दिए अपनी जादुई ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ा। सुपरमैन ने तुरंत हवा में छलांग लगाई, लेकिन आयरन मैन समय पर बच नहीं पाया। विस्फोट ने उसे मलबे में फेंक दिया। सुपरमैन गरजा, वांडा, तुम बेच रही हो। स्कारलेट विच ने घृणा से जवाब दिया। सुपरमैन, अपनी ऊंची बातें अपने पास रखो, ये दुनिया सड़ चुकी है, इसे जलाना होगा। आयरन मैन अब तक मलबे में दबा हुआ अपने सूट के अंदर बड़बड़ाया। तुम मैड मैजिशियन बन गई हो, चलो तुम्हारी असलियत दिखाते हैं। उसने अपने बचे खुचे हथियारों से एक सीधा हमला किया, लेकिन स्कारलेट विच ने एक हाथ घुमाया और मिसाइलें हवा में पिघल गईं। उसने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी तकनीक है, इससे तो मच्छर भी नहीं मरता। इसके बाद उसने अपनी जादुई शक्ति से आयरन मैन को हवा में उठा लिया और उसे एक दीवार में पटक दिया। तुम्हारे सूट से बाहर का इंसान कितना कमजोर है टोनी, क्या ये दर्द महसूस हो रहा है या तुम्हें और सख्ती से बताना पड़ेगा? सुपरमैन ने मौका देखकर हमला किया। वह बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा, लेकिन स्कारलेट विच ने उसे बीच हवा में रोक लिया। हीरो बनने का नाटक बंद करो क्लार्क, असलियत में तुम भी उतने ही खोखले हो जितना ये शहर। उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। सुपरमैन ने खून थूकते हुए आयरन मैन की तरफ देखा। स्कारलेट विच ने आसमान में अपने हाथ उठाए, पूरा आसमान लाल हो गया। उसकी आवाज गूंजी, तुम दोनों खत्म हो चुके हो, अब सिर्फ राख बचेगी। आयरन मैन ने अपने सूट के बचे खुचे हिस्सों को इकट्ठा करते हुए एक क्रिप्टोनाइट लैस्ट मिसाइल फायर की। विस्फोट इतना जोरदार था कि धरती कांप गई। स्कारलेट विच पीछे हट गई, उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। लेकिन तभी आसमान और काला हो गया। डार्कसाइड की गूंजती आवाज ने सब कुछ जला दिया। खेल खत्म नहीं हुआ, अब मैं खुद उतरूंगा।